हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी विद प्रवेश पर। कल हमने अनुपात और समानुपात का पार्ट 1 किया था। आज हम पार्ट 2 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है x/2 बराबर y/3 बराबर z/5। सबसे पहले इसको तोड़ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बेसिक्स बताऊंगा, उसके बाद डायरेक्ट इसका x/z का मान निकालना सिखाऊंगा। जिससे x/2 बराबर y/3 बराबर z/5 बराबर आप के मानिए, ठीक है। के मान लेते हैं हम इसको। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना के, 2 के हो जाएगा। एंड y/3 बराबर के होगा तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा, 3 के हो जाएगा। एंड z/5 बराबर आपका के है तो z बराबर क्या हो जाएगा, 5 के हो जाएगा, ठीक है। अब इसको x रेशियो y रेशियो z में सब अपना मान डाल दीजिए। 2 के हो जाएगा ये x की जगह, y की जगह आपका 3 के हो जाएगा एंड z की जगह 5 के हो जाएगा। के से के कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका 2:3:5 हो गया, ठीक है। आपका 2:3:5 हो गया। अब यहाँ आप देखिएगा x के नीचे 2 है जो यहाँ पर मान दिया हुआ है, y के नीचे 3 है जो यहाँ पर मान दिया हुआ है, z के नीचे 5 है जो यहाँ पर मान दिया हुआ। इससे हमें ये पता चलता है x/z के नीचे अगर x/2 बराबर y/3 बराबर z/5 दिया रहे तो उसका जो हर होता है वही मान हो जाता है। जैसे ये 2 है तो इसका x का मान निकल गया, ये y3 है तो ये y का मान निकल गया, और ये z क्या है, ये 5 है तो ये 5 हो गया। इतना आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप जो हर है वही उसका रेशियो ले सकते हैं। चलिए अब मैथ को समझते हैं। तो x/2 बराबर y/3 बराबर z/5 है, ठीक है। तो x रेशियो y रेशियो z का मान कितना हो जाएगा, 2:3:5 जो हमने अभी सीखा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मान निकालने के लिए कह रहा है x प्लस वाई माइनस जेड बटा x माइनस वाई प्लस जेड। एक्स का मान आपका कितना है, एक्स का मान अभी हमने 2 निकाला है, 2। वाई का मान कितना है, 3। एंड जेड का मान आपका 5 है तो -5 हो जाएगा। फिर वही चीज़ कीजिए, 2 माइनस वाई का मान -3 प्लस जेड आपका कितना है, 5। तो ये 5 से 5 आपका 0 हो जाएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। देखिए इस तरह a रेशियो b आपका 2/9 रेशियो 1/3। आप लोग जानते हैं रेशियो हमेशा सिंपल फॉर्म में होता है। तो एक काम कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए इसका। ये हो जाएगा 2×3 और ये कितना हो जाएगा, 9। तो 6:9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 9, आपका 2:3 आ गया। अब आगे आइए, आपका बी रेशियो सी है, कितना है, बी रेशियो सी आपका 2/7 रेशियो 5/14। कोई दिक्कत नहीं। ये 14 दूनी 28 और ये कितना, 14 दूनी 28, ये 7×5 = 35। ये कट जाएगा आपका, 7×4 = 28, 7×5 = 35, आपका 4:5 आ गया, बी रेशियो सी है ना। अब आपको क्या निकालना है, डी रेशियो सी। आपका डी रेशियो सी में दिया हुआ है 7/10 रेशियो 3/5। आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 7×5 = 35 हो जाएगा ये, और रेशियो कितना हो जाएगा, 30। ये कट जाएगा कितने बार में, 5×7 = 35 और 5×6 = 30, आपका 7:6 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको निकालने के लिए क्या कह रहा है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालने के लिए कह रहा है। पहले यहाँ पर है इसको सजा लेते हैं, ए रेशियो बी सी और डी। ए रेशियो बी आपका 2:3 है, बी रेशियो सी आपका 4:5 है, और डी रेशियो सी आपका 7:6 है। तो सी की जगह हम कितना रखेंगे, सी की जगह मेरा 6 है, सी की जगह हम 6 रखेंगे और डी की जगह आप 7 रखिएगा, ठीक है। कब्जा मेथड से यहाँ पर कर लीजिए, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 3 होगा, 5 होगा, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर आपका 6 होगा, फिर यहाँ पर 6 होगा। अब देखिए, अब करते हैं, 4 दूनी 8, 8×6 = 48, ये आपका कितना आ गया, 48 आ गया। 4×3 = 12, 12×6 = 72, आपका 72 आ गया। 5×3 = 15, 6×6 = 90, ये आपका 90 आ गया। और ये 5×3 = 15, 15×7 = 75 से 105 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ये सब चीज़ें हैं जो वो 3 से कट रही है। ये 3 से 16 बार में कट जाएगी, ये 3 से आपका 24 बार में कट जाएगा। ये कितना कटा, 16 बार में कटा है ना, ये 16 बार में कट गया, ये 24 बार में। ये आपका 30 बार में कटेगा, और ये आपका कट जाएगा 3×3 = 9, 3×5 = 15। मतलब 16:24:30:35 आपका ये आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन में आइए, इसको भूल जाइए। ए रेशियो बी, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ये 3 दूना का 6 कट जाएगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4:5। यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, क्रॉस गुणन, तो ये आपका हो जाएगा 3:2। ठीक है, मतलब ए रेशियो बी का मान आपका आ गया 4:5। सी तक है ना, सी तक लिख लीजिए। एंड बी रेशियो सी का मान आ जाएगा आपका 3:2। कब्जा मेथड में आप जानते हैं कि जो खाली स्थान रहता है वो बगल वाला ले लेता है, ये 5 है, बगल में कितना 3 है, तो आपको निकालने के लिए कह रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी का मान निकालने के लिए कह रहा है, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान 4×12, 5×15, 5×2=10। आपका राइट आंसर हो जाएगा 12:15:10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2a बराबर 3b बराबर 5c। जब इस तरह का मैथ रहे 2 × a बराबर 3 × b बराबर 5 × c, तो ज़्यादा नहीं करना, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना जब भी हो तो इसको पहले आप हाथ से छाप लीजिए, ए का जो गुणांक है उसको छाप लीजिए। जब झापते हैं हाथ से तो ये आता है 5 × 3, आपका 15 आ जाएगा। जब बी का मान निकालिएगा तो इसको झाप लीजिए, जब झापिएगा तो आपको कितना आ जाएगा 2 × 5 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। जब सी का मान निकालें तो इसको झाप लीजिए, झापिएगा तो कितना आ जाएगा 3 × 2 6 आ जाएगा, 15:10:6। ऑप्शन नंबर ए आंसर। ये क्या बताए थे इसको, a/2 है बराबर b/3 है बराबर c/5 है, तो जो आपका हर होता है वही आपका ए बी सी का रेशियो होता है। ए के हर में कितना है 2 है तो ए का मान आ जाएगा, हर में कितना है 3 है तो 3 आ जाएगा, हर में कितना है 5 है तो 5 आ जाएगा, तो 2:3:5। नेक्स्ट क्वेश्चन 5,040 रुपये को 2 भागों में 7:11 अनुपात में बांटिए। देखिए ये आपका तुलना वाला क्वेश्चन है, जिससे ये 540 रुपया है, उसको 2 भागों में बांटना है, कितना, एक 7 रहे और एक 11 के रेशियो में रहे, 7:11 के रेशियो में बांटना है। तो देखिए यहाँ पर टोटल कितना हो गया आपका 7 और 11 18, रेशियो में आपका दिया हुआ 18 और एग्जैक्ट वैल्यू आपका मान कितना दिया हुआ है 540 दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 18×3 = 54, 1 यूनिट का मान आपका 30 आ जाएगा। ठीक है, जब 1 यूनिट का मान 30 आ जाएगा तो भैया 7:11 में बांटना है, तो 1 यूनिट का मान 30, तो 7 यूनिट का मान 7 × 30 मतलब हो जाएगा 7×21 210, और फिर 1 यूनिट का मान 30 तो 11 का मान हो जाएगा 11 × 30, 11×3 = 33 330, तो आपका हो जाएगा 210 और 330। आगे क्वेश्चन, यदि राम मोहन, या आप इसको डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन समझिएगा, यदि राम मोहन एवं सोहन की आय का अनुपात 2:3:4 है, यदि मोहन का आय सोहन की आय से 300 रुपये कम है तो राम का आय ज्ञात कीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर 3 बंदा है, राम है, मोहन है और सोहन है, उनके आय का अनुपात है 2:3:4 है, उनके आय का अनुपात कितना है 2:3:4 है। यदि मोहन का आय सोहन के आय से कितना है 300 रुपये कम है, यहाँ जी मोहन कितना है 3 है, सोहन कितना है 4 है, इसमें कितनी कमी आ रही है 1 की कमी आ रही है, और रुपया में कितनी कमी आ रही है 300, 1 का वैल्यू 300 है तो राम का आय पूछ रहा है, जब 1 की वैल्यू 300 तो 2 का वैल्यू कितना 600, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। एक विद्यालय में लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात 5:3 है, यदि लड़कियों की संख्या 480 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे देखिए एक विद्यालय है, उसमें बॉयज़ है एंड गर्ल्स है, उनका रेशियो है 5:3। यहाँ बोल रहा है यदि लड़कों की संख्या 480 है, भैया रेशियो में 5 और एग्जैक्ट वैल्यू 480, मतलब 5 का मान 480 है तो एक का मान कितना हो जाएगा 480/5, तो 5×9 = 45 और 3 0 5 6 3, 1 यूनिट का मान आपका कितना आ गया 96 आ गया, तो 3 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 96 × 3, आपका आ जाएगा 9×3 = 27, 1 288 आपका आंसर आ जाएगा। 3 संख्याओं का योग 98 है, 3 संख्याओं का योग 98 है, यदि पहली और दूसरी संख्या का 2:3 का अनुपात है, दूसरी और तीसरी संख्या में 5:8 का अनुपात है, तो दूसरी संख्या क्या है। देखिए सर, पहली और दूसरी संख्या में कितना का अनुपात है 2:3 का अनुपात, 3 संख्या पहले डायरेक्ट पूरा लिख लो, 2:3 है। दूसरी और तीसरी संख्या में 5:8 का अनुपात है, दूसरी और तीसरी संख्या में 5:8 का अनुपात है, तो दूसरी संख्या क्या होगी।
तो भैया कब्जा मेथड यहाँ पर लगाइए, यहाँ पर 3 खाली है तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर 5 खाली है तो 5 हो जाएगा। तो भैया इसको कर लीजिए 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 5 तिया 15, ये 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये कितना हो जाएगा 8 तिया 24। अब देखिए इसमें टोटल कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा 40, 40 प्लस 9 49, टोटल कितना हो गया आपका 49। यही 49 का योग आपका कितना है 98 है। जब 49 का मान 98 है तो एक का मान कितना हो जाएगा 49 दूनी 98, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। जब एक का मान 2 है तो 2 का मान 15 का मान कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि कृषि फॉर्म में 3600 यदि कृषि फॉर्म में 3618 वृक्ष हैं जिनमें काजू, आम तथा नारियल के वृक्षों की संख्या में क्रमशः 1, 3 और 5 का अनुपात है, तो कृषि फॉर्म में नारियल के वृक्षों की संख्या क्या है। देखिए ये काजू है, एक वृक्ष है जिसमें काजू है, आम है और नारियल है। कितना के रेशियो में दिया हुआ है 1:3:5 में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ टोटल कितना वृक्ष है सबको मिला करके 8, 5 3 8 1 9, सॉरी 9 है। यही 9 का मान जो दिया हुआ है वो 3618 वृक्ष दिया हुआ है। 9 का मान कितना दिया हुआ है 3618। जब 9 का मान 3618 तो एक का मान कितना हो जाएगा 9 चौके 36 और 9 दूनी 18, एक का मान 402 हो जाएगा। आपसे निकालने के लिए क्या कह रहा है, आपसे निकालने के लिए कह रहा है नारियल के वृक्षों की संख्या। भैया नारियल के वृक्ष यहाँ कितना है 5 है, तो एक का मान 402 तो 5 का मान 402 गुना 5, 5 दूनी 10, एक 5 चौके 20। आपका 2010 आंसर आ जाएगा। जो यहाँ पर आंसर नहीं दिया हुआ है इसको सही कर लीजिए, आपका 2010 आ जाएगा। अब देखिए 68,000 रुपये को ABC में 1:2 1/2 रेशियो 1/4 रेशियो 5/16 के अनुपात में बांटा जाता है, तो सबसे बड़ा और सबसे छोटे भाव का अंतर ज्ञात कीजिए। इसको समझने से पहले आप इधर समझ लीजिए। आपका दिया हुआ 1/2 दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है और कितना दिया हुआ है, और आपका दिया हुआ है 5/16। इसमें क्या है, इसमें एक पड़ोसी मेथड लगेगा। क्या लगेगा पड़ोसी मेथड। अब पड़ोसी मेथड क्या है चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। आप जानते हैं कि रेशियो हमेशा जो होता है वो सिंपल फॉर्म में होता है, लेकिन यहाँ सिंपल फॉर्म में नहीं है, यहाँ आपको बटा में दिया हुआ है। तो इसको क्या करना है हमको, ये पड़ोसी मेथड का तात्पर्य यहाँ पर ये है, आप लोगों ने सुना होगा कि लोग अपने सुख से दुखी नहीं है, अपने दुख से दुखी नहीं है, बल्कि दूसरों के सुख से दुखी है। सेम चीज़ वही है, इसके पास 2 है तो वो इस पे ध्यान नहीं देगा। इसके बगल में कौन है 4 और 16 है, इसके बगल में आधार में कितना है 4 और 16 है, तो अपना तो लेवे करेगा, इसके बगल में 4 और 16 है वो लेगा। अब देखिए इसकी बात करते हैं, तो इसके नीचे क्या है 4 है, तो ये अपना नहीं लेगा, बगल वाला के लेगा 2 और 16, तो 1 गुना 2 गुना 16 रेशियो। ये 5 है तो 5 के नीचे कितना है 16 है, तो ये अपना वाला नहीं लेगा, लेगा किसको जो बगलगीर है। 5 4 2, 5 गुना 4 गुना 2, मतलब ये 16 चौके 64 हो जाएगा, ये आपका 16 दूनी 32 हो जाएगा, और ये 5 चौके 20 और 20 दूनी 40 हो जाएगा। अब कटेगा, ज़रूर कटेगा। 8 अठी 64, 8 चौके 32, 8 पंच 40, 8:4:5, ये हो गया आपका पड़ोसी मेथड। पड़ोसी मेथड में फिर से एक बार समझ लीजिएगा, अगर ये 1/2 है तो 1/2 है तो ये अपना नीचे वाला नहीं लेगा, 1 4 16 ये लेगा। ये है 1 तो ये अपने वाला नीचे नहीं लेगा, 1 2 और 16 लेगा। ठीक है, और ये 5 है तो 5 के नीचे कितना है 16, ये नहीं लेगा इसको, ये 5 4 और 2 लेगा। ठीक है, 8:4:5। अब समझते हैं इसको, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, A:B:C दिया हुआ है। पड़ोसी मेथड वाला लगाना, 1/2 रेशियो 1/4 रेशियो 5/16, क्या है 5/16 है। तो भैया ये क्या लेगा, अपना नीचे वाला ना लेकर के इसको रेशियो निकालेंगे, 1 गुना ये बगल वाला 4 और 16 लेगा, क्या लेगा 4 और 16 लेगा। अब ये बंदा क्या करेगा, ये अपना तो लेगा ही, और ये नीचे वाला ना लेकर के एक ये 2 और 16 लेगा, कितना लेगा 1 गुना 2 गुना 16। अब ये 5 बंदा है, अपने वाला नीचे वाला ना लेकर के ये अगल बगल वाला लेगा, तो 5 गुना 4 गुना 2, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका 16 चौके 64 हो जाएगा, ये 16 दूनी 32 हो जाएगा, और 5 20 दूनी 40 हो जाएगा। अब इसको काटिए, 8 8 64, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, मतलब 8:4:5। यहाँ पर ए का मान 8 आ जाएगा, बी का मान 4 आ जाएगा, सी का मान 5 आ जाएगा। तो अब इसको जोड़िए, यहाँ टोटल कितना है 8 4 12, 12 5 17, 17 का मान जो है भैया 68,000 दिया हुआ है ना, यहाँ टोटल का मान दिया हुआ 68,000, तो 17 का मान 68,000, तो एक का मान 17 चौके 68, 4,000,
जब 1 का मान 4000 तो इसमें आपको निकालने के लिए क्या करा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। यहाँ सबसे बड़ा कौन है, 8 है, और सबसे छोटा कौन है, 4 है। जब इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आएगा, 4। मतलब 4 का मान निकालने के लिए करा आप, मतलब 4 का मान। 1 का मान 4000 तो 4 का मान 4 गुना 4000, मतलब आपका जो आंसर आएगा वो 16000 आएगा, जो ऑप्शन नंबर डी है। अब देखिए एक त्रिभुज का क्वेश्चन है। एक त्रिभुज की भुजा 1/2/1/3/1/4 के अनुपात में है, तो त्रिभुज का परिमाप 52 है, तो सबसे छोटी भुजा कितनी लंबी होगी। सबसे पहले आप लोग त्रिभुज के बारे में समझिए। जैसे ये त्रिभुज है, इसकी भुजा ए बी है, बी सी है और सी ए है। अगर मैं त्रिभुज की परिमाप की बात करूँ, त्रिभुज की परिमाप की बात करूँ तो तीनों भुजाओं का योग होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, मतलब तीनों भुजाओं का योग ही क्या होता है, आपका परिमाप होता है ना जी। चलिए अब समझते हैं परिमाप निकालने के लिए। देखिए आपको दिया हुआ, मान लिया जाए कोई एक भुजा ए है, बी है और सी है, ठीक है। आपका रेशियो 1/2, 1/3 और 1/4। अभी मैंने आपको पड़ोसी मेथड में सिखाया, लोग अपने दुख से दुखी नहीं है बल्कि दूसरे के सुख से दुखी हैं, तो वो सेम मेथड वही लगाना। कौन सा मेथड लगाना, पड़ोसी मेथड। ये आपका क्या है, बट्टा में आपको सिंपल फॉर्म में करना है। तो पहले ये लेना है ना। इसका पड़ोसी कौन है, 3 और 4 है, ये लेना है 3 गुना 4, फिर रेशियो करेंगे। अब इसकी बात आते हैं, तो इसका कौन है, ये 3 है, तो इसका ये नहीं लेना, इसका पड़ोसी कौन है, 2 और 4 है, तो 1 गुना 2 गुना 4, ठीक है। फिर आपको ये लेना, तो इसका पड़ोसी कौन है, एक 3 है और एक 2 है, तो 1 गुना 3 गुना 2, आपका हो जाएगा 4 तिया 12 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये आपका हो जाएगा 6। कटेगा जी, कट जाएगा, 2 छक्का 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, अब नहीं कटेगा। देखिए यहाँ टोटल कितना है, 6 4 10, 10 3 13, यही 13 का वैल्यू जो क्या है वो 52 है, ठीक है। 13 का वैल्यू 52, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। तो आपसे क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी भुजा कितनी लंबी होगी। यहाँ सबसे छोटी भुजा कितना है, 3 है। 1 का मान 4 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 3 गुना 4, आपका 12 आ जाएगा। आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन पर ज़रूर बटन दबा दें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।